हाँ जी। देखो, आज जो हमारा टॉपिक है, देखो हमने 10वीं क्लास का जो टॉपिक साइंस का शुरू किया था उसमें हमने पाचन तंत्र कंप्लीट पढ़ा था, लेकिन एक वीडियो जो छोटी आंत में पाचन का है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो वो वापस अपलोड भी करना है। तो वो हो जाएगा 1-2 दिन में। आज जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्लड। ये भी 10वीं क्लास का ही है और 11th में भी काम का ही है। तो रक्त को आप डिटेल से पढ़ना, रक्त क्या होता है, कैसे होता है, रक्त के अंदर क्या क्या होता है, रक्त के कौन से भाग हैं। ठीक है, तो आज हम रक्त शुरू करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। क्या कहते हैं? ब्लड। ब्लड कहो, चाहे रक्त कहो, चाहे रुधिर कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो आज का जो टॉपिक है वो है रक्त। रक्त या रुधिर या ब्लड। ठीक है, अब रक्त के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि रक्त एक्चुअली रक्त के अंदर क्या क्या होता है। तो मैं एक एक चीज को लिखते लिखते चलता हूँ, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, रक्त है, जो रक्त है ना, ये हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार का उत्तक है। क्या है? उत्तक है। कौन सा उत्तक है? तो ये तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। रक्त एक प्रकार का उत्तक है। और कौन सा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। एक प्रश्न और आता है कि जो रक्त होता है इसको कोमल उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमल उत्तक, सॉफ्ट टिश्यू, कोमल उत्तक। दो बातें, रक्त एक प्रकार का उत्तक है। कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। दूसरी बात, रक्त एक कोमल उत्तक भी है। ठीक है, आगे की बात करें तो जो रक्त होता है, ये रक्त, इसका जो आयतन होता है मनुष्य के अंदर, मैं पूरा ही लिख लेता हूं। जो मनुष्य के अंदर इसका जो आयतन होता है रक्त का, वो लगभग 5 से 5.5 लीटर होता है। आयतन कितना होता है? 5 से 5.5 लीटर। आपको एक डाटा याद कर लेना, 5 लीटर। कितना होता है? 5 लीटर। नेक्स्ट, जो रक्त है उस रक्त की जो पीएच होती है वो पीएच होती है 7.4। हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय या लवणीय होता है। हल्का क्षारीय या लवणीय होता है, लवणीय रक्त। ठीक है, आगे की बात करें तो जो रक्त है, ये रक्त है ना, ये रक्त जल से जो पानी होता है उस पानी से थोड़ा भारी होता है। ठीक है, तो ये बात भी लिख लेना कि रक्त, रक्त जल से थोड़ा भारी होता है, भारी होता है। ठीक है, आगे की बात करें, जो रक्त है इस रक्त की जो रक्त है, इस रक्त का जो स्वाद है, टेस्ट है, वो स्वाद होता है नमकीनी। ठीक है, दूसरी बात करें तो जो रक्त होता है ये रक्त लाल रंग का होता है। रक्त कैसे रंग का होता है? लाल रंग का। और जो लाल रंग इसको प्रदान करता है वो है हीमोग्लोबिन वर्णक। कौन सा वर्णक है? हीमोग्लोबिन वर्णक, हीमोग्लोबिन वर्णक। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि जो रक्त है ये रक्त लाल रंग का होता है। लाल रंग का किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से होता है। मतलब इसके अंदर, रक्त के अंदर ये वाली चीज पाई जाती है और इस वाली चीज के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। एक प्रश्न आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु है? एक मेटल होती है, उस मेटल का नाम है आयरन। कौन सी धातु होती है हीमोग्लोबिन के अंदर? आयरन धातु, आयरन धातु। ठीक है, आगे की बात करें तो जो रक्त है इस रक्त की उत्पत्ति, ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? भ्रूण की कौन सी परत से होती है? तो ये मेसोडर्म परत से होती है। कौन सी परत से होती है? मेसोडर्म परत से। ये बात याद रखना थोड़ी। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। इंग्लिश में गए तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक कोमल उत्तक है। शरीर का जो सॉफ्ट टिश्यू है वो कौन सा है? रक्त है। रक्त, जो मनुष्य है उस मनुष्य के अंदर रक्त का जो आयतन है वो 5 लीटर होता है। रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। रक्त जल से थोड़ा भारी होता है। इसका स्वाद होता है वो नमकीनी होता है। और रक्त का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है,
आगे की बात करें तो लाल रंग इसके अंदर एक पाई जाने वाली वर्णक की वजह से होता है। इस वर्णक या इस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन वर्णक। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन धातु पाई जाती है। और इस रक्त की जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, वो भ्रूण की मेसोडर्म परत से होती है। अब देखो एक चीज याद रखना कि जो भ्रूण होता है उस भ्रूण के अंदर 3 परतें होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उनमें से तीनों परतों में से इस रक्त की जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है, वो भ्रूण की मेसोडर्म परत से होता है। ठीक है, आगे याद करो, जो रक्त है, इस रक्त की जो श्यानता है, श्यानता, एक मिनट, श्यानता, इस रक्त की जो श्यानता है वह जल से 4 से 5 गुना ज्यादा होती है, अधिक होती है। इस श्यानता को इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। ये बात याद रखना कि जो रक्त है उस रक्त की जो श्यानता है, श्यानता नहीं विस्कोसिटी, वो विस्कोसिटी जल से 4 से 5 गुना अधिक होती है। ठीक है, आगे की बात करें तो जो ये रक्त है, ये रक्त हमारे शरीर के अंदर कभी भी जमता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं जमता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है। प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से रक्त नहीं जमता है? तो वो पदार्थ है हिपेरिन। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हिपेरिन। ठीक है, ये बात याद रखना, रक्त के अंदर प्रतिस्कंदक पदार्थ हिपेरिन पाया जाता है। इसकी वजह से यह रक्त मनुष्य के शरीर के अंदर जमता नहीं है। तो ऐसा क्यों कि हमारे शरीर के अंदर चोट लग जाए तो खून आता है, थोड़ी देर बाद में खून आना बंद हो जाता है, ऐसा क्यों और कैसे होता है? जिसको आप रक्त का थक्का बनना कहते हो ना, वो रक्त स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग, वो ब्लड क्लोटिंग होती है। तो वो ब्लड क्लोटिंग क्यों हो रही है? जबकि शरीर के अंदर तो प्रतिस्कंदक पदार्थ हिपेरिन है, लेकिन जैसी ब्लड चोट लगी तो चोट लगने से रक्त बाहर आ गया, तो प्रतिस्कंदक पदार्थ जो हिपेरिन होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इस वजह से रक्त का स्कंदन होता है। रक्त का क्या होता है? रक्त का स्कंदन होता है। और रक्त के स्कंदन में कितना समय लगता है? 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट, ये बात याद रखना। इसको थोड़ा नोट कर लो, यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ले लो फटाफट। ठीक है, तो देखो याद करो, यहाँ तक पहले रक्त कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है, शरीर का कोमल उत्तक है। मनुष्य के अंदर रक्त का जो आयतन होता है वो 5 लीटर होता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है, हल्का सारी होता है। रक्त का जो स्वाद होता है, स्वाद यानी टेस्ट, वो नमकीनी होता है। रक्त जो जल होता है, पानी होता है, उस पानी से थोड़ा भारी होता है। रक्त का रंग लाल होता है। और ये लाल रंग इसके अंदर पाए जाने वाली एक वर्णक की वजह से होता है। इस वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन वर्णक। और इस हीमोग्लोबिन वर्णक के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन धातु पाई जाती है। अब थोड़ी सी एक बात लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि हीमोग्लोबिन होता है ना, ये शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, फिर इस रक्त की जो उत्पत्ति है वो भ्रूण की मेसोडर्म परत से होती है। रक्त की जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है, वह जल से 4 से 5 गुना अधिक होती है। फिर आगे की बात करें तो रक्त हमारे शरीर के अंदर बहता ही रहता है, वो कभी भी जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या है? हिपेरिन। इसकी वजह से ये रक्त का जमाव नहीं होता है शरीर के अंदर। लेकिन जैसे ही चोट लगती है तो रक्त चोट के द्वारा बाहर आता है, शरीर से बाहर आता है। तो वो रक्त थोड़ी देर बाद में वहां पर आना बंद हो जाता है, रक्त का क्लोटिंग बन जाता है, रक्त का स्कंदन हो जाता है। उस रक्त का स्कंदन क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर हिपेरिन जो पदार्थ था वो इनएक्टिव हो गया, जिसकी वजह से वो रक्त का स्कंदन हुआ। और रक्त का स्कंदन, चोट लगने के बाद में जो रक्त आना होता है वो आना कब बंद हो जाता है? 2 से 3 मिनट के बाद में, जिसको आप हमारी साइंस की भाषा में कहते हो रक्त का स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, ये थोड़ी बातें याद रखना। आगे और याद करनी है आपको, क्या क्या बातें याद करनी है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो रक्त होता है वो कितना होता है? तो मनुष्य के अंदर जो उसके शरीर का भार है, बॉडी वेट है, शरीर का जो भार है, शरीर का भार, उस भार का रक्त होता है उसके अंदर 7 से 8%। कितना होता है? 7 से 8%। ये भी याद रखना। ठीक है, थोड़ी बात ये याद रखना। आगे की बात करें तो एक शब्द आपने सुना होगा, धमनी होती है।
एक शब्द होता है धमनी और एक शब्द होता है सीरा। धमनियां और एक शब्द होता है सीरा। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी और इसको इंग्लिश में कहते हैं वेन। इसके अंदर हमेशा ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। ऑक्सीकृत रक्त का मतलब आप सीधी सीधी भाषा में समझना चाहो तो इसके अंदर हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो जो रक्त होता है उस रक्त का जो पीएच होता है वो पीएच धमनियों में शिराओं से थोड़ा अधिक होता है, थोड़ा अधिक होता है। ये याद रखना, थोड़ा अधिक होता है। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट करना कि एक शब्द होता है धमनी, एक शब्द होता है शिरा। धमनी जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शिरा जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी जिसमें ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त का दूसरा नाम क्या है ऑक्सीकृत रक्त। और शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है जिसका दूसरा नाम क्या है अनाक्सीकृत रक्त। इन दोनों में से जो रक्त का जो पीएच होता है वो धमनियों में थोड़ा ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, शिराओं से। शिराओं में ब्लड का पीएच थोड़ा कम होता है जबकि धमनी में थोड़ा ब्लड का पीएच अधिक होता है। ये भी बात याद रखना, ठीक है। आगे चले तो मैं थोड़ा सा इसको पहले रब कर लेता हूं, ठीक है। हो गया एक बार, आगे चलो। देखो आगे, देखो अगर हम रक्त का लैब के अंदर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं लैब के अंदर, तो रक्त का जो अध्ययन करते हैं उस रक्त के अध्ययन के समय इस रक्त को एक अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित किया जाता है। अभिरंजक के द्वारा इस रक्त को अभिरंजित किया जाता है। इस अभिरंजक का नाम है लिस्मैन या इसका नाम है मिथाइलिन ब्लू, या इसका एक और नाम है राइट, ठीक है। तो अगर रक्त का लैब के अंदर अध्ययन किया जाता है तो उसके अध्ययन के समय इस रक्त को एक अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित किया जाता है और उस अभिरंजक का नाम क्या है, लिस्मैन या मिथाइल ब्लू या राइट। ये दो तीन बातें और याद रखनी है। आगे की बात करें तो जो रक्त होता है, ये रक्त, इस रक्त में आपको तीन शब्द नोट लगा के लिखने हैं। सबसे पहला विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रक्त का अध्ययन करें उसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। दूसरा याद रखना, रक्त के अंदर सीरम होता है। सीरम का मतलब क्या होता है, सीरम का मतलब होता है कि जब हम अगले वीडियो में रक्त के जो प्रकार पढ़ेंगे, दो भागों में तोड़कर, इसके एक भाग होता है प्लाज्मा और एक भाग होता है रुधिर कणिका। इसमें से जो प्लाज्मा भाग होता है उसमें फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन और ग्लोबुमिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर इन प्रोटीनों में से अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए, कौन से प्रोटीन को लिख लेना एक बार, फाइब्रिनोजन। रक्त में से अगर इस वाले प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए तो रक्त का जो बाकी बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। और इस सीरम के अध्ययन को सेरोलॉजी करते हैं। क्या कहते हैं, सेरोलॉजी। एक याद रखना, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। ये दो तीन बातें आपको और याद रखनी है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। सीरम के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेरोलॉजी। सीरम क्या है, सीरम होता है प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीनों में से अगर इस फाइब्रिनोजन को बाहर निकाल दिया जाए तो रक्त का जो बचा हुआ भाग है वो कहलाता है सीरम, और इस सीरम के अध्ययन को कहते हैं सेरोलॉजी। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहते हैं एंजियोलॉजी, ठीक है। ये बातें याद रखनी है। इसके बाद में एक टॉपिक आता है ब्लड बैंक, रुधिर बैंक, ब्लड बैंक। नाम सुना, पैसों वाला नहीं है भाई साहब, ऐसा मत करना कि हाँ पैसे देता हूं, नहीं। ब्लड बैंक,
इस ब्लड बैंक के अंदर क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि व्यक्तियों के द्वारा ब्लड डोनेट किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में ब्लड डोनेट करते हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन जो ये ब्लड बैंक है, ये ब्लड बैंक, अभी तो आपने कहा कि सर रक्त के अंदर प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है हिपेरिन, जिसकी वजह से वो जमता नहीं है, और जैसे ही शरीर से बाहर आ जाता है तो उसके अंदर जो हिपेरिन है वह निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, तो रक्त का धक्का बन जाएगा या रक्त का स्कंदन हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए ब्लड बैंक में ब्लड को रखेंगे, शरीर से बाहर निकाल के तो रखेंगे, तो उस रक्त के स्कंदन से बचाने के लिए इस ब्लड बैंक के अंदर जो रक्त रखते हैं उसके अंदर कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से? 3 पदार्थ मिलाए जाते हैं। एक तो है एसीडी, एक पदार्थ है सीपीडी, और एक पदार्थ है EDTA। एक पदार्थ है एसीडी, एक पदार्थ है सीपीडी, और एक पदार्थ है EDTA। अब इनके पूरे नाम याद करो, तो सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, लिख लो एक बार। सिट्रेट एसिड सिट्रेट फॉस्फेट, इसमें याद रखना सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, इसमें याद रखना इथाइल डायमिनो टेट्रा एसिटिक अम्ल। ये इनके पूरे नाम है। क्या क्या नाम है? एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, सीपीडी सिट्रेट डेक्सट्रोज, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, इथाइलिन डायमिनो टेट्रा एसिटिक अम्ल। ये 3 पदार्थ मिलाए जाते हैं और उस ब्लड बैंक के अंदर फिर ब्लड को रखा जाता है, और ब्लड को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ब्लड बैंक में संग्रहित किया जाता है। ये भी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक था ब्लड का, ऊपर का, ठीक है। जो रक्त के जो सामान्य गुणधर्म होते हैं वो सारे के सारे आ गए थे इस वीडियो में। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम बात करें तो हमने रक्त के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा कि रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। और कैसा उत्तक है? कोमल उत्तक है। पीएच कितना है? 7.4 है। टेस्ट में कैसा है? नमकीनी है, हल्का सारी होता है, जल से थोड़ा भारी होता है। हमारे शरीर के अंदर जितना बॉडी का वेट होता है उसका 7 से 8% ब्लड होता है। जो रक्त की जो श्यानता है, विस्कोसिटी है, वो जल से 4 से 5 गुना अधिक होती है। रक्त की जो उत्पत्ति है वो भ्रूण की मेसोडर्म परत से होती है। आगे की बात करें तो रक्त का जो रंग है वो लाल रंग का होता है। लाल रंग इसको कौन प्रदान करता है? तो इसके अंदर पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन वर्णक इसको लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन वर्णक के अंदर आयरन धातु पाई जाती है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और उसकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा या उसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन पदार्थ या उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। फिर याद करें तो जो रक्त है, इस रक्त में हमने पढ़ा कि जो रक्त है इसका स्कंदन है, यानी रक्त हमारे शरीर के अंदर जब बहता है तो वो कभी भी जमता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रतिस्कंदक पदार्थ, नहीं जमने वाला एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है हिपेरिन। लेकिन जैसे ही चोट लगती है तो रक्त शरीर से बाहर आता है, रक्त बाहर निकलता ही रहता है। थोड़ी देर बाद में रक्त का स्कंदन हो जाता है, यानी ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, रक्त बाहर आना बंद रुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रतिस्कंदक पदार्थ जो हिपेरिन था वह निष्क्रिय हो गया, और ब्लड क्लोटिंग या रक्त के स्कंदन होने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर रक्त का अध्ययन करते हैं तो उस रक्त को एक अभिरंजक के द्वारा, एक चीज के द्वारा अभिरंजित किया जाता है। उस चीज का नाम है लिस्मैन या मिथाइल ब्लू या राइट, ठीक है। 3 चीजें आपको याद रखनी है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं, सीरम के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र या BCS ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर याद करें तो एक शब्द आता है ब्लड बैंक, रुधिर बैंक। जिस प्रकार पैसों का बैंक होता है उसी प्रकार रक्त का भी बैंक होता है। व्यक्तियों के द्वारा जो ब्लड डोनेट किया जाता है उस ब्लड के अंदर 3-4 चीजें मिलाई जाती है, और एक निश्चित तापमान पर उसको रखा जाता है ब्लड बैंक के अंदर, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी, किसी व्यक्ति को आवश्यकता है रक्त की तो उनको सप्लाई की जाती है रक्त की, ठीक है। तो ब्लड बैंक में वो कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं? तो एक तो मिलाई जाती है एसीडी, एक मिलाया जाता है सीपीडी, एक मिलाया जाता है EDTA मिलाया जाता है। इनके पूरे नाम क्या है? एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, इथाइलिन डायमिनो टेट्रा एसिटिक अम्ल। ये 3 चीजें मिलाई जाती है, और इसके अलावा ब्लड को 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर पर रखा जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो
धमनियां होती है और एक होती है शिरा। धमनियां होती है जिसको आप आर्टरी कहते हो इंग्लिश में, शिरा जिसको आप इंग्लिश में वेन कहते हो। धमनियों के अंदर हमेशा ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है, शिराओं में हमेशा अनऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। इन दोनों की अगर बात करें तो जो धमनियां होती है, आर्टरी होती है धमनी, उस धमनी के अंदर रक्त का पीएच थोड़ा ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, शिरा और सिरिकाओं की तुलना में। तो ये रक्त के जो सामान्य गुणधर्म थे इस वीडियो में हमने पढ़े। ठीक है, आगे की नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।